क्या आप भी हर सुबह एक ऐसी थकन के साथ उठती हैं जो जिस्म की नहीं बल्कि दिमाग की होती है? दिन रात घर के कामों में जान लगाने के बाद भी जब आपको लगे कि इस घर में आपकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है, तो अंदर ही अंदर इंसान टूटने लगता है। सवाल ये नहीं कि जॉइंट फैमिली में रहना मुश्किल है या आसान। सवाल ये है, क्या इस माहौल में आपकी अपनी कोई पहचान बची है, जहाँ घर के सारे अहम फैसले अक्सर बेटियां करती हैं और बहू से सिर्फ उन फैसलों पर अमल करने की उम्मीद की जाती है। जब हर बात पर अपनी ख्वाहिश को दबाने और खामोश रहना आपकी आदत बन जाए, तो वो सब्र नहीं ज़हनी दबाव बन जाता है। जो 5 वजूहात मैंने आपको पहले बताई थी, आज हम उन पर तफसील से बात करेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी बातें और फैसलों में शामिल ना होना हमारा सुकून छीन लेता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में भी आप देखेंगे मेरे घर की रूटीन, घर की काम काज और कुछ गाँव की वीडियो जो मैं आपको 2-3 दिन से दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आपके साथ भी जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है? क्या आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? आपने जरूर बताना है। पहली वजह पर बात करते हैं। पहली सबसे बड़ी वजह है हर वक्त की टोक टाक और तनकीद। इंसान सुबह से शाम तक घर के कामों में जान लगा दे, सबकी पसंद का खाना बनाए, लेकिन और आखिर में तारीफ की जगह सिर्फ नुक्स निकाले जाएं। नमक कम है, सफाई नहीं हुई, या रिश्तेदारों के सामने ऐसे क्यों बोला, उनके सामने चुप क्यों बैठी थी, या जो वो औरत आई थी उसके सामने तुम ज्यादा क्यों बोल रही थी, और या तुम बाहर क्यों गई, मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये इतनी देर क्यों लगा दी। जब एक हाउस वाइफ हर वक्त इस डर में जीती है कि लोग क्या कहेंगे या कहीं कोई नाराज ना हो जाए, तो ये चीजें उसके एतमाद को खत्म कर देती हैं और सहन पर हर वक्त एक अजीब सा डर रहता है। यही डर इंसान को खत्म कर देता है। लेकिन मेरा मानना है ऐसे फैसले बहू पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। उसकी भी अपनी जिंदगी है। जैसे आप अपनी बेटियों को देखकर खुश होते हैं, बहू को भी देखकर खुश होना चाहिए। और दूसरी बड़ी वजह है हर बात पर चुप रहना। हमारे माशरे में बहू को सिखाया जाता है कि जो चुप रहेगी वही अच्छी है। लेकिन जब आप पर बातें की जा रही हो, आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई जा रही हो और आप अंदर का गुस्सा अंदर ही दबाती रहें, तो सब्र नहीं रहता बल्कि ज़हनी बीमारी बन जाता है। लेकिन जब उसे बातें सुनाई जा रही हो तो वो आगे से चुप कर जाती है, तो उसे हमेशा उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई जाती है। लेकिन जो बहू बोल कर कह देती है उसे हमेशा इज्जत दी जाती है। क्यों हमारे माशरे में ऐसा होता है? वो बहू कमजोर नहीं होती, बस वो इज्जत के लिए चुप रहती है। तो आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि वो किस लिए चुप है। ये नहीं कि उसे बोलना नहीं आता, लेकिन बस वो ये चाहती है कि घर का सुकून बर्बाद ना हो। एक खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है कि जब आप बोलती नहीं है, सामने वाले को लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्या चुप रहना गलत है? अगर वो ऐसे ही चुप रहेगी और उसे गलत समझा जाएगा, तो एक दिन वो बहू भी बोलना शुरू कर देगी। तीसरी वजह है अकेले पूरे घर का बोझ उठाना। जॉइंट फैमिली में अक्सर ये होता है कि सारे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक बहू पर डाल दी जाती है। बेटियों को बिठा कर खिलाया जाता है। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तन तक वो मशीन की तरह चलती रहती है। न उसे आराम का वक्त मिलता है और न ही अपने लिए कोई सुकून का पल। क्योंकि जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है, लेकिन हर घर में ये नहीं होता। आप मुझे गलत मत समझिएगा। बहुत से घर बहुत अच्छे हैं, वो बहुओं के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ बहू से काम करवाया जाता है। वो पूरा दिन मशीन की तरह काम करेगी, लेकिन फिर भी उसे वो अहमियत नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए। और जब जिस्म थक जाता है तो दिमाग पर असर पड़ता है और वो बहू अंदर से कमजोर हो जाती है और सोचना शुरू कर देती है कि क्या मैं गलत हूँ, या मैं सारा दिन काम करके भी मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो इस वजह से वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती है। चौथी वजह जो सबसे तकलीफ दे है वो है अपनी पहचान को खो जाना। शादी से पहले हर लड़की को अपने ख्वाब होते हैं, अपनी पसंद होती है, मगर ससुराल में अक्सर वो दूसरों की पसंद और नापसंद के मुताबिक ढलने लगती है। यहाँ तक कि वो अपने पसंद के जहाँ वो कपड़े लेती थी वो भी अब दूसरों की पसंद से पहनती है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। उससे क्या पहनना है, उसे कहाँ जाना है, ये भी उसे दूसरों से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन जब कोई कह दे कि नहीं जाना तो उसे चुप करके बैठना भी पड़ता है। अक्सर घरों में ये भी होता है कि कभी अगर देर से आँख खुले तो भी तमाशा लग जाता है कि देर से क्यों उठी। उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, वो देर से उठी है। जो हर रोज जल्दी उठ रही है वो एक दिन जल्दी नहीं उठ पाती, तो कोई तो वजह हो सकती है। ये नहीं कि वो बहाना लगा रही है। जब आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का एक फैसला भी नहीं कर पाती तो इंसान को लगता है कि उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, और ये एहसास सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर देता है। बात करते हैं पांचवी वजह पर,
مالی طور پر دوسروں پہ انحصار کرنا، ایک ہاؤس وائف جب چھوٹی چھوٹی ضروریات یا اپنے بچوں کے لیے بھی پیسے مانگنے پر مجبور ہوتی ہے، یا جب اس کا شوہر اسے خرچہ نہیں دیتا یا وہ نہیں کماتا، تو اگر وہ کسی سے مانگے تو اسے تانے بھی ملتے ہیں، اور جس بہو کا شوہر نہ بھی کمائے تو بھی اسے نیچا دکھایا جاتا ہے، اور یہ ایک لڑکی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو وہ اندر ہی اندر مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں اپنی کوئی پاکٹ منی یا ارننگ نہیں ہوتی تو آپ خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہے۔ یہ مالی محتاجی لڑکی کو سسرال کے ہر طرح کے دباؤ کو چپ چاپ برداشت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھی وہ 5 وجوہات جو ہمارے سکون کو کھا جاتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ان میں سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہمت مت ہاریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان وجوہات سے نکلنا کیسے ہے اور اپنے سکون واپس کیسے پانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ